अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ईमान के अरकान में से दूसरा रुकन फ़रिश्तों पर ईमान लाना है। फ़रिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम बग़ैर किसी शक के ये मुकम्मल तरीक़े से यकीन रखें कि फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला की एक मखलूक़ हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी सिफ़ात के साथ, ताक़तों के साथ अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने उन्हें पर अता किए हैं। अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे कुछ काम जो है दिए हैं जिसे वो पूरी तरीक़े से करते हैं। फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की इबादत में भी मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़रिश्तों के सिलसिले में सूरह फ़ातिर की सबसे पहली आयत में, अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़, तारीफ़ है अल्लाह की जिसने सबसे पहले आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिसने फ़रिश्तों को अपना पैगंबर यानी पैगाम ले जाने वाले, लाने वाले बनाया। ऐसे फ़रिश्ते जिनके दो दो, तीन तीन, चार चार पर हैं, वो अपने मखलूक़ात में जितना चाहे ज़्यादा करता है। यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा, वो हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है। तो इस आयत से हमें अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैगंबर बनाया है, ये भी बात मालूम होती है। पैगंबर मतलब अल्लाह ताला के अहकामात को नबियों तक लेकर के आने वाले। तो ऐसे फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने बनाया है। फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूरिन, फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। तो फ़रिश्तों की ये जो सिफ़ात हैं, फ़रिश्तों के जो ये काम हैं, इन तमाम पर हमें मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। आइए हम देखते हैं मशहूर फ़रिश्ते कौन हैं और उनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने क्या काम दिए हैं। सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये फ़रिश्तों के सरदार हैं। कुरान मजीद में कई जगह इनका तज़किरा आया है रूहुल कुदस के नाम से। ये फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के वही को, अल्लाह ताला के पैगामात को नबियों तक पहुँचाते थे। इन्हें अमानतदार भी कहा गया है, यानी अल्लाह ताला जो पैगाम पहुँचाना चाहता है, जूँ का तू ये पैगंबरों के पास ला करके, नबियों के पास ला करके वो पैगाम पहुँचा देते हैं। इसीलिए इनको ताकतवर भी बताया गया है और अमानतदार भी कुरान मजीद में बताया गया है। ऐसे ही मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, ये बारिश का निज़ाम को संभालते हैं। मतलब अल्लाह ताला के हुक्म से ये बारिश बरसाते हैं। बादलों को जमा करना, बिजली का कड़का, ये तमाम गोया ज़िम्मेदारी मीकाईल अलैहिस्सलाम की है। एक फ़रिश्ते हैं इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। इसराफ़ील, ये जिब्राईल, मीकाईल, इसराफ़ील, इसके तमाम के जो माने आते हैं, ये अल्लाह का बंदा और उसके ग़ुलाम का जो है ये माने आता है। अब इसराफ़ील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे, जिससे पूरी दुनिया जो है क्या हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। तो ये सूर फूकना होता है, पहला सूर फूकेंगे, फिर दोबारा सूर फूकेंगे। ये जो भी सूर फूकने का काम होगा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन में ये इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का काम होगा। ऐसे ही फ़रिश्तों की एक जमात है जो इंसानों की जो है रूह निकालती है। कुरान मजीद में इन फ़रिश्तों को जो है मलकुल मौत कहा गया है, यानी हर इंसान को उसकी जान निकालने के लिए एक फ़रिश्ता जो है गोया मुकर्रर कर दिया है, जिसको मलकुल मौत कहा जाता है। तो मलकुल मौत जो है इंसान की जो है रूह निकालते हैं। और ऐसे कुछ फ़रिश्ते हैं जो हमारे नेक आमाल जो है लिखते हैं, हमारे नेक और बुरे आमाल वो क्या करते हैं, लिखते हैं।
فرشتوں کے سلسلے میں ہمیں یہ بھی حدیث میں بات آتی ہے کہ جب جمعہ کو ہم مسجد جاتے ہیں تو سب سے پہلے آنے والے جو ہوتے ہیں ان کے بعد آنے والے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے فرشتے مسجد کے پھاٹک پر جو ہے کھڑے ہو کر کے، مسجد کے دہلیز میں کھڑے ہو کر کے کیا کرتے ہیں، اس کی دفتر میں جو ہے لکھتے ہیں کہ کون آیا ہے جمعے میں، کون نہیں آیا۔ جب امام جو ہے خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو اس موقع پر وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اپنے دفتر کو بند کر کر کے وہ بھی جو ہے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کام ہمیں فرشتوں کے سلسلے میں، یہ باتیں ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ مکمل غائب کی چیز ہے، یعنی کسی عقل سے یا ظاہر سے جو ہے ہم فرشتوں کو جو ہے دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو اگر فرشتوں کو جو ہے انہیں بھیجنا ہوتا ہے تو انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ایسی بھی کچھ روایات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ فرشتوں کے تعلق سے مختصر جو ہے بات ہوئی، ہمیں فرشتوں پر مکمل ایمان لے آنا چاہیے۔ فرشتوں پر ایمان لے آنے سے، فرشتوں پر یقین رکھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کی طاقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے استغفار کے لیے، ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام مقرر کیا ہے۔ ہماری اور ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نظام کو جو ہے مقرر کیا ہے۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں فرشتوں پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا شک اور تردد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔